नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाली है और कमेंट मुझे किया है पुष्पेंद्र सिंह जी ने। ये आर्मी से हैं। इनका कहना है कि 20,000 रुपये महीना एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 20 साल के लिए। तो कौन से फंड्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे? बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो कौन से फंड्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे, इस टॉपिक पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ये पुष्पेंद्र सिंह जी आर्मी से हैं। तो पुष्पेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से मैं आज की वीडियो पुष्पेंद्र सिंह जी के लिए बना रहा हूं, अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आप लोग भी बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई आपको भी जरूर मिलेगा, वीडियो के माध्यम से मिलेगा। हो सकता है कि रिप्लाई कई बार 2-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, आप विश्वास रखिए। चलिए सीधा टॉपिक पर बात करेंगे। 20,000 रुपए की एसआईपी अगले 20 साल के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एसआईपी का जो अमाउंट है वो 20,000 है पर मंथ और ड्यूरेशन हमारे पास नेक्स्ट 20 ईयर्स की है। तो कौन कौन से फंड्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे? देखिए, भले ही रिस्क कम लेना चाहते हैं लेकिन ड्यूरेशन अगले 20 साल की है, तो स्मॉल कैप को जरूर, भले ही एक छोटा पोर्शन रख लें, भले ही 25% ये स्मॉल कैप में रखें, लेकिन रखें ज़रूर। क्योंकि क्या है ना, ड्यूरेशन ज़्यादा है। अभी ये नए हैं म्यूचुअल फंड में, इनको लग रहा है कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क है। स्मॉल कैप में रिस्क है, लेकिन देखिए जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं, लंबी अवधि की बात करते हैं, तो रिस्क ऑटोमेटिकली थोड़ा सा घटने लगता है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट क्या है ना, अगर आप कभी भी शेयर मार्केट को देखेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन में शेयर मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ऐसा पास्ट में हमें मिला है, तो फ्यूचर में भी मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल से एकदम स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो से हटा देना, और जबकि निवेश हमारा लॉन्ग टाइम के लिए है, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं रहेगा। स्मॉल कैप को आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। मैं यहाँ पोर्टफोलियो आपको बना देता हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ चेंजेस उसमें करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से आपको कुछ यहाँ पर जो फंड्स है वो सजेस्ट करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले स्मॉल कैप को ही मैं यहाँ पर रखूंगा। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, अच्छे रिटर्न्स अलग बात है और ज्यादा रिटर्न्स अलग बात है। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। मैं फोकस करता हूं अच्छे रिटर्न्स पर। मेरा फोकस कभी भी ज्यादा रिटर्न्स पर नहीं रहता। ज्यादा रिटर्न्स का मतलब है कि आप सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दीजिए, बहुत सारा रिटर्न्स मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज कम है लेकिन मिल सकता है। लेकिन मैं फोकस करूंगा अच्छे रिटर्न्स पर। आपका पैसा लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करूंगा, आपका पैसा स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करूंगा। आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें रिटर्न्स में स्टेबिलिटी लाना ये जरूरी है मेरे हिसाब से। कि ये नहीं है कि आपको 25-30% के रिटर्न मिल जाए, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर पोर्टफोलियो नहीं होगा। मेरे हिसाब से बेहतर पोर्टफोलियो वो होगा कि आपको 16-17% के रिटर्न मिलें, लेकिन वो मिलते रहें। ये चीज मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज पर कभी गौर कीजिएगा, कभी फोकस कीजिएगा। आपको भी लगेगा नहीं, रिटर्न्स चाहे थोड़े से कम हो लेकिन आपको मिलने जरूरी है। तो बहुत ज्यादा लालच कई बार हमें बहुत ज्यादा नुकसान की तरफ भी ले जाता है। इसीलिए स्मॉल कैप को यहाँ पर जो हम रखेंगे वो 25% रखेंगे, यानी कि 5,000 रुपीज पर मंथ रखेंगे। ये हो जाएगा स्मॉल कैप। अगली कैटेगरी हम यहां पर रखेंगे इंडेक्स फंड। कौन सा? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इंडेक्स में यहां पर लिख देता हूं। इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। कितना? इसमें भी आप 5,000 जरूर रखिए। ये सबसे ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी है, ये कम रिस्क वाली कैटेगरी है। कारण है, यहां आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। कंट्री ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये हमारा जो पैसा है ये भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी 50 हो गया, यानी कि लार्ज कैप आपका हो गया। अब आपको एक फंड यहां पर ले लेना चाहिए, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप का अमाउंट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप 6,000 रुपीज पर मंथ इसको रख सकते हैं। कारण क्या है? कारण है यहां फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपका पैसा चेंज होता रहेगा। अगर मार्केट कंडीशन कहती है कि स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाया जाए, ये पैसा तो इन्वेस्ट हो ही रहा है, इसमें से भी ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगा। अगर मार्केट कंडीशन कहती है लार्ज कैप में बढ़ाया जाए, तो ये लार्ज कैप में आपका पैसा ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज ज्यादा यहाँ ये रहती है, आप कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे
ज़्यादा पैसा आपका लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट रहता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं। एक कैटेगरी और हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, वो हम रख लेंगे मिड कैप कैटेगरी। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाली कैटेगरी मैंने नहीं ऐड की है, केवल स्मॉल कैप को छोड़ के। सेक्टोरल फंड भी हैं, काफी सारे थीमेटिक फंड्स भी हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं, मल्टी कैप भी है, लेकिन मैंने कोशिश की है थोड़ा सा बचाव करके चला हूं बहुत ज्यादा हाई रिस्क से। कारण है क्योंकि सर ने कमेंट्स में मुझे कहा था रिस्क लूंगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। मिड कैप में बाकी के 4,000 रुपए महीना ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फंड कौन कौन से होने वाले हैं उसको समझते हैं। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में 5,000 रुपए महीना है, 2 फंड्स यहाँ पर रख सकते हैं। फर्स्ट पे निपॉन इंडिया को बिल्कुल मैं रखूंगा यहाँ पर, बढ़िया फंड है, रिटर्न्स इसके काफी बढ़िया रहे। सेकंड ऑप्शन पे आप एसबीआई को रख सकते हैं। अगर और ऑप्शन की मैं बात करूं तो क्वांट को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्वांट भी स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। वैसे तो बहुत सारे फंड्स हैं, उसके बाद टाटा भी आ जाएगा, काफी सारे फंड्स हैं। आप इन तीनों में से कोई भी 2 फंड यहाँ चूज कर सकते हैं। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ आप एक भी फंड को रख सकते हैं, चाहे तो 2 रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं आएगा। आप यूटीआई को रख लीजिए, आप एसबीआई को भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तो पैसा आपका इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही जाना है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ कुछ होना ही नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप इसको मत सोचिए। 5,000 रुपए महीना है, आप यूटीआई या एसबीआई में किसी में भी या दोनों में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सी कैप पर आ जाते हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक को तो जरूर रखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसको तो जरूर ही रखिए। एक ऑप्शन आपको, सेकंड ऑप्शन और मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वैसे तो काफी सारे फंड्स हैं, लेकिन मेरा फोकस उन फंड्स पर है जिनके रिटर्न्स में स्टेबिलिटी अच्छी है। बहुत ज्यादा वोलेटाइल वो नहीं है। वोलेटाइल तो रहते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड तो ऑटोमेटिक आप समझ ही सकते हैं, पूरा म्यूचुअल फंड ही वोलेटाइल है। वैसे तो रिस्क तो रहेगा यहाँ पर, लेकिन उसमें फिर कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसके हिसाब से ही मैं आपको फंड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आ जाते हैं। पराग पारिक को तो बिल्कुल आप लेकर चलिएगा, अच्छा फंड है, इसका फंड साइज भी बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है, रिटर्न्स भी बढ़िया है। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, वो देख लेते हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। कोटक फ्लेक्सी कैप। अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं, मिड कैप कैटेगरी। यहां आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को रख सकते हैं, बढ़िया फंड है, रिटर्न्स इसके पास्ट में काफी बढ़िया रहे हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करूं, आप यहां पर एसबीआई को रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करूं, आप यहां पर मोतीलाल को रख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन की बात करूं, आप क्वांट को रख सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 फंड आप चूज कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, आप चारों में से किन्हीं भी 2 फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फंड्स बढ़िया हैं। ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो मुझे ऑप्शंस आपके हिसाब से ठीक लगे अगले 20 साल के लिए, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और देखिए फंड के जो नाम है वो भी बहुत, कुछ फंड के नाम में ऐसे सजेस्ट लोगों को कई बार करता हूँ, उनको लगता है कि ये सर ये तो कभी सुने ही नहीं है, तो ये ऐसा भी नहीं है। एसबीआई है, एचडीएफसी है, कोटक है, ये सब आपके सुने सुनाए फंड से, इन पे थोड़ा ट्रस्ट भी लोगों को है, तो अच्छे फंड से आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए 20,000 रुपए महीना की एसआईपी है, इस तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ड्यूरेशन आपकी अच्छी है, अच्छा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स है वो 24 से 26% तक के देखने को मिलते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखें या एसबीआई देखें, मतलब निफ्टी 50 अगर आप कैटेगरी में देखें लगभग 14% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लगभग हमें 18 से 20 तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, और मिड कैप कैटेगरी में भी लगभग 18 से 20% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक ओवरऑल रिटर्न देखें फंड्स के तो काफी बढ़िया यहाँ पर, अगर अभी तक देखें तो काफी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। फ्यूचर में देखिए रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, ये तो आप मन बनाकर चलिए कि यहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए सारी इसमें म्यूचुअल फंड की ना थोड़ी सी बारीकी पर भी कई बार ध्यान दीजिए। आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई वो चीज नहीं है कि आपका पैसा अपने आप वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। आपका पैसा इन्वेस्ट होता है स्टॉक्स में, जो हमारा शेयर मार्केट चल रहा है उसमें जो कंपनियों के आप शेयर्स देखते हैं उसी में ये पैसा इन्वेस्ट होता है। तो अगर शेयर मार्केट उठता है तो आपका पैसा निश्चित ही ग्रो करेगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट डाउन होता है तो बिल्कुल यहाँ भी आपका पैसा आपको डाउन होता हुआ दिखाई देगा।
इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिए। इसमें अगर आपसे कोई कहता भी है कि म्यूचुअल फंड अलग चीज है, यहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, बस ये है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई यहाँ किया गया है। पर्टिकुलर एक फंड में पैसे ना लगाकर आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट किया जाता है, इतना फर्क है, बाकी रिस्क तो रहता ही है। देखिए टोटल SIP 20,000 रुपीज पर मंथ की आपकी हो जाएगी, 20,000 रुपीज पर मंथ की। ड्यूरेशन 20 ईयर्स की है आपकी, 20 ईयर्स। रिटर्न्स, ये अलग है। रिटर्न्स अगर मैं यहां पर देखूं इस SIP के लिए, इससे अगर ओवरऑल रिटर्न की मैं बात करूं तो काफी बढ़िया यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि हमें 16% के आसपास का रिटर्न्स भी अगर इस पोर्टफोलियो से मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि 16 ही मिले, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के लिए 16 में लेकर चल रहा हूं, जैसे कि रिटर्न्स पास्ट में हमें देखने को मिले हैं उसके हिसाब से मैं कम ही लेकर चल रहा हूं। अगर पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आप रिटर्न्स देखेंगे तो ये 18-19% तक जाएगा। अगर आप औसत रिटर्न देखेंगे, मैं 16 ही लेकर चल रहा हूं। तो अगले 20 साल में आप कितना इन्वेस्ट कर देंगे पैसा, और आपको वैल्यू यहां से क्या देखने को मिल सकती है फाइनली, उसको हम लोग SIP कैलकुलेटर के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ये चीज आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा रिटर्न्स के पीछे आप ना भागे। आप रिटर्न्स में अपने पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं उसमें स्टेबिलिटी को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए पैसा आपको फ्यूचर में कभी भी रिडीम करना पड़ सकता है, और मार्केट कंडीशंस का कुछ कह नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या रहने वाली है। इसलिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। कैटेगरी वाइज आपके जो फंड्स अच्छी कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक ही कैटेगरी पकड़ी हुई है, उसी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वही कैटेगरी उस समय पे आपको डाउन मिले। आपका अगर ओवरऑल रिटर्न 15-16% भी बन रहा है तो कम नहीं है, काफी बढ़िया ये रिटर्न है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करके ही पैसे को आप इन्वेस्ट करें। 20,000 रुपये महीना, 16% का रिटर्न मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है, और अगले 20 साल के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 48 लाख रुपए का, 48 लाख। और जो फाइनली वैल्यू आपको मिल सकती है वो बन रही है 3.49 करोड़, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको यहां से देखने को मिल सकती है, अगर आप पैसे को इस तरह से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं तो। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, आपके पैसे को अच्छी तरह से, मतलब आपके हिसाब से ही मैं इन्वेस्ट के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस देता हूं। ऐसा नहीं है कि आपने कहा है कि मैं रिस्क कम लेना चाहता हूं और मैं ज्यादा रिस्क में आपको यहाँ पर ऑप्शंस दूं। आप जिस तरह से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में है, आप बिल्कुल कमेंट में मुझे जरूर लिखा कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आपके कमेंट पर वीडियो क्रिएट कर सकूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।